नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया हो कि हैप्पी हिंदी दिवस। कितनी हैप्पी है हिंदी और हिंदी वाले, आज हम आपको बताएंगे। आप चौंक जाएंगे कि जो लोग आज बड़े बड़े मंचों पर हिंदी को लेकर कसीदे पढ़ रहे हैं, यही लोग हिंदी को खुद ही नहीं बचा पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी साहब जब विदेश में जाकर हिंदी बोलते हैं तो कहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दो। उनकी सरकार भी हिंदी वालों की नहीं सुन रही। मुद्दा बताता हूं, यह मुद्दा सुनकर आप समझ जाएंगे कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में हिंदी भाषी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदी पढ़ने वाले छात्र क्या आईएएस बनने के योग्य नहीं होते? अगर होते हैं तो दिनों दिन उनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है? छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, आपको अंदर से हिला कर रख देगा। साल 2018 जगह थी मंसूरी की लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। 370 लोग यहां ट्रेनिंग ले रहे थे, सबके सब देश के आने वाले आईएएस, हिंदुस्तान की चारों दिशा से आए हुए आईएएस अधिकारी। इनमें हिंदी भाषा के सिर्फ और सिर्फ 8 आईएएस थे। 370 में से मात्र 8, यानी कि सफल हुए कुल छात्रों का करीब 17%। अब यह मत समझिएगा कि हिंदी में छात्रों ने पढ़ना लिखना कम कर दिया है, ऐसा नहीं है। कारण कुछ और है। ये दोनों आंकड़े यूपीएससी की तस्वीर दिखाने के लिए बताए थे। यूपीएससी वो परीक्षा जिसमें सफल होने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनते हैं। यूपीएससी पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग। यह आयोग जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है, जो देश को हीरे तलाश कर देता है, और यही हीरे कोई डीएम बनता है तो कोई एसपी। लेकिन 2011 के बाद यह आयोग लगातार अंग्रेजी वाले हीरे निकालने में व्यस्त है। हिंदी मीडियम से चुने जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है। दरअसल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया। यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट लागू कर दिया गया। सीसेट का मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यह लागू हुआ प्रीलिम्स में। 2011 से पहले तक प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता था सामान्य ज्ञान का, अब 2 पेपर होने लगे। एक पेपर सामान्य ज्ञान का और दूसरा पेपर सीसेट का। सीसेट में अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित के सवाल शामिल कर दिए गए। इसके अलावा अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन भी आता था। इस पेपर में कुल 80 सवाल होते थे, जो 200 अंकों का पेपर होता था। हर सवाल के लिए 2.5 नंबर मिलते थे। मेरिट दोनों परीक्षाओं के अंकों के आधार पर बनने लगी। दोस्तों, जब एप्टीट्यूड टेस्ट आया यानी सीसेट आया तो इसमें उन छात्रों को सहूलियत हुई जो अंग्रेजी मीडियम से आते थे, आईआईटी से आते थे, मैनेजमेंट से आते थे। लेकिन उनके लिए मुसीबत हो गई जो क्षेत्रीय भाषाओं में थे, हिंदी भाषा से आते थे, पढ़ने लिखने में अच्छे छात्र थे, ज्ञानी छात्र थे, मेधावी छात्र थे, लेकिन प्रीलिम्स में वो सीसेट की वजह से बाहर होने लग गए। कारण बस इतना था कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ते थे। सीसेट की वजह से जब क्षेत्रीय और खास तौर पर हिंदी भाषा के छात्र प्रभावित हुए तो उन्होंने हंगामा करना शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू की, नारेबाजी शुरू की, प्रदर्शन शुरू किए। देश में सरकार बदल गई, हिंदी प्रेमियों की सरकार आई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी से छात्रों को उम्मीद थी, लेकिन साहिब ने तब तक नहीं सुना जब तक छात्रों ने उन पर दबाव नहीं बनाया। फिर सीसेट को लेकर सरकार ने थोड़ी सी ढील दी। मोदी सरकार ने सीसेट को हटाया तो नहीं, लेकिन उसे क्वालिफाइंग घोषित कर दिया। मतलब जो सीसेट का पेपर होता था और जिसके अंकों के आधार पर मेरिट बनती थी, वो मेरिट अब खत्म कर दी गई। सीसेट से अब कोई मेरिट नहीं बनेगी, यानी प्रीलिम्स में पेपर पहले की तरह ही होंगे, यानी 2 पेपर होंगे। लेकिन सीसेट के पेपर को पास करने के लिए मात्र 33% अंक हासिल करने होंगे। जो सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर देगा उसका पहले वाला पेपर चेक होगा और फिर उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन इससे क्षेत्रीय भाषा और हिंदी में पढ़ने वाले
छात्रों की दिक्कतें कम नहीं हुई। ये छात्र सीसेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते और प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। आपको आंकड़े बताते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीसेट से हिंदी के छात्रों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपको स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। साल 2008 11,279 छात्रों ने प्रीलिम्स पास किया। अंग्रेजी के 5,817 थे, हिंदी भाषा में 5,082, कन्नड़ में 14, तेलुगु में 117, तमिल में 98। 2009 में देखिए 11,456 छात्रों ने प्रीलिम्स पास किया। अंग्रेजी 6,244, हिंदी 4,839। उसके बाद साल 2010 देखिए 11,777 छात्रों ने प्रीलिम्स पास किया। 7,329 छात्र अंग्रेजी में और 4,156 हिंदी में। ये उस वक्त के आंकड़े हैं जब तक सीसेट लागू नहीं हुआ था, और सीसेट के लागू होने के बाद 2011 में 11,097 छात्रों ने प्रीलिम्स पास किया, जिसमें से अंग्रेजी के 9,203 छात्र थे और हिंदी में मात्र 1,682 छात्र, कन्नड़ में 5, तेलुगु में 29, तमिल में 14। 2012 में देखिए 12,080 छात्रों ने प्रीलिम्स पास किया। उसमें से 9,888 छात्र अंग्रेजी माध्यम के थे, 1,956 छात्र हिंदी के। उसके बाद आप 2013 देखिए 14,167 छात्रों ने प्रीलिम्स पास किया। 12,339 छात्र अंग्रेजी माध्यम से आए, 1,453 छात्र हिंदी माध्यम से, कन्नड़ से 6, तेलुगु से 28, तमिल से 9। ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सीसेट के आते ही आंकड़े अचानक से पलट गए। इस बात की तकदीस के लिए यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा सुधार के लिए निगवेकर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में लिखा, सीसेट शहरी क्षेत्रों के इंग्लिश मीडियम छात्रों के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है। इनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतियोगियों को दिक्कतें होती हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा के इस पेपर को यूपीएससी से बाहर किया जाए। सीसेट की वजह से ऐसे भी लोग सफल हो रहे हैं जिनका सामान्य अध्ययन ठीक नहीं है। सीसेट की वजह से वो मेरिट में आ रहे हैं और सीसेट की ही वजह से अच्छे सामान्य ज्ञान वाले लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, हिंदी दिवस पर हिंदी को महत्व देने का वादा करने वाली ये सरकारें क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा में पढ़ने वाले छात्रों की बातें सुन नहीं रही, और यही कारण है कि हिंदुस्तान जैसे देश में मात्र 2.1% IAS हिंदी मीडियम से आए हैं। हिंदी दिवस पर इनकी भी कोई पुकार सुन ले, हिंदी के भाषण और हिंदी को आगे बढ़ाने का आपका वादा पूरा हो जाएगा। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है? सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।